नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। 25 बड़ी खबरों के बाद अब नजर खबरें विस्तार की ओर। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो कि वाराणसी से मिल रही है, जहां पर आपको ये बताएं कि बीएचयू के मॉर्चरी कर्मचारियों का नया कारनामा सामने आया है। कोरोना से मृत डिप्टी सीएमओ के परिजनों को महिला का शव दे दिया। देखिए बड़ी जानकारी, अंतिम संस्कार के बाद मामले का खुलासा हुआ। एक और बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। डिप्टी सीएमओ के परिजन फिर पहुंचे बीएचयू मोर्चरी शमशान घाट पर, दोबारा करेंगे अंतिम संस्कार। तो ये बड़ी जानकारी, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है क्योंकि इससे पहले भी अस्पताल से ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। वाराणसी से बड़ी जानकारी, जहां पर बीएचयू के मॉर्चरी कर्मचारियों ने एक और नया कारनामा कर दिया। कोरोना से मृत डिप्टी सीएमओ के परिजनों को महिला का शव दे दिया। अंतिम संस्कार के बाद मामले का खुलासा हुआ, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएमओ के परिजन फिर बीएचयू मोर्चरी पहुंचे। शमशान घाट पर दोबारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएचयू के मॉर्चरी कर्मचारियों का नया कारनामा सामने आया है। कोरोना से संक्रमित थे डिप्टी सीएमओ और उसके बाद उनकी जान चली गई, लेकिन जब वहां पर परिजन पहुंचे तो शव एक महिला का दे दिया गया। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि शमशान घाट पर दोबारा अंतिम संस्कार होगा, लेकिन क्योंकि कोविड-19 से वो संक्रमित है और तय जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, स्वास्थ्य महकमा क्या कुछ करता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पर खुलासा होता है कि महिला का शव उन्हें दे दिया गया। डिप्टी सीएमओ के परिजन फिर बीएचयू मोर्चरी पहुंचे। संतोष मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष, अपने आप में देखिए जो मामला है बहुत ज़्यादा गंभीर है और एक बार फिर से जो लापरवाही है वो सामने आई है। डिप्टी सीएमओ की मौत होती है, महिला का शव दे दिया जाता है परिजनों को। देखिए, इससे बड़ी लापरवाही शायद नहीं होगी, क्योंकि अंतिम संस्कार वो संस्कार होता है जो परिजन करते हैं और ऐसा माना जाता है हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित तौर पे जंग बहादुर, डॉक्टर जंग बहादुर के शव को दूसरे परिजनों ने द्वारा ले जाए जाने का घटना आया। मर्चरी वालों ने गलत उन्हें एक डेड बॉडी दी, यही नहीं उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। और जब अंतिम संस्कार करके परिजन घर पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि उनके पिता की शव अभी मर्चरी में ही है और ये किसी महिला का शव था। समझा जा सकता है आनंद फानंद में इनका परिजन पहुंचता है। यदि हाल फिलहाल की बात करें तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब के परिजन अपने परिजन का डेड बॉडी लेके शवगाह के लिए घाट पहुंचे। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि क्या इस ढंग की घटनाएं आम होती जा रही हैं? आखिर वजह क्या है कि बीएचयू में इस ढंग की लापरवाही और इस ढंग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और पूरे मामले में बीएचयू चुप्पी साधे हुए हैं। संतोष, अगर इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, जो फोन हमारे पास आया सबसे पहले डिप्टी सीएमओ जंग बहादुर सिंह के परिजन के ओर से ही फोन आया कि हम लोग डेड बॉडी करके बाहर निकल रहे थे और ऐसा ऐसा फोन आया, मर्चरी से फोन आया। समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी का मृत्यु होता है और स्वास्थ्य विभाग और बीएचयू प्रशासन न केवल आपस में समन्वय का अभाव इन दोनों में देखा जाता है, बल्कि उनके परिजनों द्वारा एक दूसरे महिला की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाता है, ये समझ के कि वो उनके परिजन हैं। और दूसरी ओर यदि देखा जाए कि इन पूरे मामले में चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सीएमओ ऑफिस हो या फिर बीएचयू प्रशासन हो, दोनों का चुप्पी अपने आप में एक कहानी कहती है। सवाल उठने यहाँ पर लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां पर भगवान परशुराम चेतना पीठ के पदाधिकारियों की घोषणा, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों की घोषणा। स्मिता शर्मा लखनऊ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, इसके अलावा संतोष तिवारी गोंडा के राष्ट्रीय महासचिव बने। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताएं कि सुमेश मिश्रा को लखनऊ का राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया गया है। भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे ने इस बात की जानकारी दी। 3 बड़े नाम जिनका ऐलान किया गया और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुमेश मिश्रा को लखनऊ का राष्ट्रीय संयोजक घोषित किया गया। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों की घोषणा की गई। स्मिता शर्मा लखनऊ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, इसके अलावा
संतोष तिवारी गोंडा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। सुमेश मिश्रा को लखनऊ का राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें। चलिए बात कर लेते हैं बुलंदशहर की। सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला, सपा ने परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद दी है। यह आपको बड़ी खबर दे रहे। सरकार से 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की गई है। सपा ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया उसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाए गए और अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही साथ एक सुर में ये मांग की गई है कि सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर निष्पक्ष जांच करे ताकि इंसाफ मिल सके सुदीक्षा को, उसके परिवार को। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वहां पर नेता पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी गई, 2 लाख की आर्थिक मदद परिवार को दी गई और साथ ही साथ सरकार से मांग की गई कि पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ वहां पर सरकारी नौकरी भी परिवार के एक सदस्य को दी जाए। रजत मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रजत, क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर और इसको लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से सियासत जो है वो भी चरम पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से ये मांग की गई है कि सरकार आर्थिक राशि दे। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि नौकरी और पूरे प्रकरण को लेकर निष्पक्ष जांच हो। जी बिल्कुल, साफ तौर से जो कल से लगातार जो राजनीति जो है वो की रोटियां सेकी जा रही, जो राजनीति तमाम जो नेता है, जो दिग्गज नेता है, वो तो सुदीक्षा भाटी के गांव में जाकर उनके जो परिवार वाले से मिलते। और जो आज की बात है, आज जो सपा नेता है अतुल प्रधान, जो कि ये सपा नेता के दिग्गज नेता है और वो यहाँ पे जो अभी भी उसी जगह पे मौजूद है और उनके परिवार वालों को 2 लाख का जो चेक भी दिया है समाजवादी पार्टी और उनकी जो परिवार वालों की 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की भी बात की और जो सरकारी एक नौकरी की बात। और साफ साफ ये भी कहा है कि जो इस मामले जो पूरा प्रकरण है उसमें एक निष्पक्ष जांच की जाए, जो आरोपी है उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स की टीम ने राजधानी दिल्ली, हरियाणा समेत यूपी के गाजियाबाद के करीब 20 लोकेशंस पर 11 अगस्त की देर रात तक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको यहां पर ये बताएं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इनकम टैक्स की टीम ने काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया। ऑपरेशन की अगर बात कर ली जाए तो ये हवाला नेटवर्क से जुड़े चीन मूल के रहने वाले एक शख्स के खिलाफ था, जो कि पिछले काफी वक्त से भारत में फर्जी नाम और पासपोर्ट बनाकर रह रहा था। आरोपी फर्जी शेल कंपनीज के मार्फत और हवाला कारोबार के मार्फत करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन कर चुका है। इनकम टैक्स के सूत्रों की अगर माने तो इससे फर्जी दस्तावेजों, भ्रष्टाचार में डूबे कई बैंक कर्मियों और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए करीब 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी खोल रखे थे। इसका प्रयोग वो हवाला कारोबार और गलत तरीके से पैसों के लेन देन के लिए करता था। इनकम टैक्स की टीम ने इस पूरे मामले की जानकारी ईडी के साथ ही साथ साझा की है। जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अमरोहा की, जहां पर कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर का अपहरण किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे कि पुलिस की वर्दी में आकर अपहरण किया गया है। मंगलवार की रात 9 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अमरोहा देहात कैसा चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो गए उसकी तस्दीक एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, परिवार में दहशत का माहौल। अमरोहा से ये जानकारी, जहां पर कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर का अपहरण कर लिया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस की वर्दी में आकर इस घटना को अंजाम दिया गया।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कानपुर मेट्रो का सिविल निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और अब परियोजना के साथ एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की मौजूदगी में आईआईटी और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के बीच पिलर संख्या 17 और 18 पर परियोजना का पहला यू गडर रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्शन के सिविल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि महज 8.5 महीने के वक्त में यूपीएमआरसी मेट्रो वाइडक्ट पर पहले यू गडर का परीक्षण कर लिया गया। वहीं अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको ये बताएं कि महिला के सिर में शराब की कांच की बोतल से प्रहार कर हत्या करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। महिला की लाश के पास टूटी हुई बोतलें भी मिली, साथ ही साथ मुंह में एक कपड़ा भरा हुआ था। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर छर्रा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंची और वहां पर जायजा लिया गया। मुख्यालय से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर के एसपी सिटी को सम्मान, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। डीजीपी प्रशंसा चिन्ह के लिए राजकुमार अग्रवाल का नाम सामने आया। एसपी राजकुमार को मिलेगा सिल्वर मेडल। अच्छी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं एसपी राजकुमार। कानपुर में एसपी पूर्वी के पद पर उनकी तैनाती है। 15 अगस्त को डीजीपी प्रशंसा चिन्ह से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। हालांकि अगर उनके काम को लेकर बात कर ली जाए तो लगातार तारीफ भी होती रही है, क्योंकि कई केसेस उन्होंने सुलझाए हैं और अच्छे कार्यशैली के लिए उन्हें जाना जाता है। फ्रेंडली बिहेवियर और तमाम केसेस में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है उसको सॉल्व करने में, और इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बताएं कि स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर सीओ को भी सम्मानित किया जाएगा। सीएए और एनआरसी में हुए प्रदर्शन खत्म कराने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। सीओ बाबू परवा आलोक सिंह को मिलेगा सिल्वर मेडल। 15 अगस्त को डीजीपी प्रशंसा चिन्ह से होंगे सम्मानित। अच्छी छवि के रूप में उनकी पहचान है। तो आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हमने देखा और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई कंट्रोल करने में, और इस वजह से उनकी काफ़ी सराहना भी की गई और अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ के जिला कारागार में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल प्रशासन की ओर से कुछ कैदियों को दवा दी गई है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। खबर की सूचना मिलते ही जिला कारागार के प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैदियों को जेल के अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। इस पूरी घटना पर जेल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का यह कहना है कि जेल के फार्मासिस्ट की गलती की वजह से सिटीजन दवा की जगह हूबहू वैसे ही दिखने वाली हेलो पैराडोल दवा दे दी गई थी, जिसकी वजह से कैदियों की हालत बिगड़ने लगी। फिलहाल अब कैदियों की हालत में सुधार है। अभी भी लगभग 18 कैदी ऐसे हैं जो कि जेल के अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ जिला जेल में दी गई दवाइयों के साइड इफेक्ट से 2 दर्जन से अधिक कैदी बीमार पड़ गए हैं। ऐसे में हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के जो जेल के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहा है, किस वजह से कैदी बीमार पड़े। सर, क्या कारण रहा है, किस वजह से कैदी बीमार पड़े हैं? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि संज्ञान में आया है, जो प्रारंभिक जांच हम लोग के स्तर से की गई, एक दवा सेट्रिजिन हम लोग अमूमन एलर्जी के केसेस में दाँत खाज खुजली में इस्तेमाल करते हैं, और वो जाने अनजाने एक ड्यू टू ह्यूमन एरर बिल्कुल उसी तरीके की शक्ल की दवा होने की वजह से टैबलेट हैलोपेरिडॉल पेशेंट्स को चली गई, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट में नेक में स्टिफनेस, कुछ को घबराहट, बेचैनी, इस तरह के सिम्टम थे, माइल्ड सिम्टम थे। और जैसे ही पता चला तत्काल कार्रवाई की गई और उनको ट्रीट किया गया। इस समय कोई भी पेशेंट कोई ऐसे लक्षण नहीं है और सभी सामान्य हैं। सर, क्या कारण रहा है जो कैदियों को दवाई दी गई थी, आखिर क्या दिक्कतें थी उनको? दिक्कतें बेसिकली उनको एक्जिमा, रिंगवर्म और एलर्जी, उसमें हम लोग सेट्रिजिन टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। सर, ये लापरवाही किसकी तरफ से हुई है? देखिए, लापरवाही तो इसमें सामूहिक रूप से सभी शामिल हैं।
एक व्यवस्था है, एक तंत्र है जिसको अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं पे इसको ध्यान दिया जाना चाहिए था कि जब हम दवा दे रहे हैं तो उस दवा को हमको स्ट्रिप को देखना चाहिए था कि हम कौन सी दवा दे रहे हैं। कितने कैदियों में इस तरह की दिक्कतें आई हैं सामने? शुरुआती करीब 35 मरीज़ थे और इस समय 18 मरीज़ हैं जो चिकित्सालय में भर्ती हैं, सभी के वाइटल्स मेंटेन्ड हैं। और आज हमने एक साइकेट्रिस्ट को कॉल किया हुआ है कि एक बार हम उनकी ओपिनियन ले लें कि क्या किसी में सिम्टम्स एग्रेवेट कर सकते हैं या जिनमें नॉमिनल सिम्टम्स हैं उनको हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में बात करने के लिए जो जेल अधीक्षक हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आखिर जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही हुई है जेल के अंदर, तो इसको लेकर के किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किनके द्वारा ये लापरवाही हुई है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो कि फार्मासिस्ट ने वो दवा बांटी थी, तो प्रथम दृष्टया तो लापरवाही उसी की है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही कि ये पूरा तंत्र है, हम सभी लोग उस तंत्र में जुड़े हुए हैं। दवाओं का सही रख रखाव, वही दवाएं जाएँ जो दवाएं बटनी थी, ये पूरा एक चेन है, एक पूरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई। बट कटिंग एज पे फार्मेसी की तरफ से हुई है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर रेफर कर दिया गया प्रकरण। और भविष्य में इसके तरह की फिर लापरवाही या कोई गलती ना हो, इसलिए ऐसी दवाएं जो किसी व्यक्ति विशेष को दी जानी हैं, किसी रोग विशेष के लिए हैं, या जिनके दूसरे किस्म के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको पूर्व में स्थापित परंपरा में कि डॉक्टर के अपने चैम्बर में एक सेफ जगह पर वो सुरक्षित रहे ताले में, और इशू करते समय डॉक्टर साहब की मौजूदगी में इशू हो, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई त्रुटि दोबारा ना होने पाए। सर, अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बाकी जो कैदी जिनमें साइड इफेक्ट हुआ तो उनकी क्या स्थिति है? नहीं, वो सब सामान्य है, सभी के वाइटल स्टेज नॉर्मल है, लेकिन उनको प्रिकॉशन के तौर पे अभी हमने हॉस्पिटल में रखा हुआ है और डॉक्टर साहब की साइकेट्रिस्ट से बात हो चुकी है। कितने कैदी? 18। हाँ, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में जेल अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक भारी चूक हुई है। हालांकि उस चूक के लिए जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं उनको दोषी करार दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, standard terms and conditions apply. I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो तो